गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। नतीजों की लंबी लिस्ट है ये पिछले 3 दिनों में। बताएं कौन से नतीजे आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सबको। सर, एक पैक और या एक ग्रुप जिसने बहुत अच्छा किया था, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट इट इज क्लियरली अडानी ग्रुप। आई थिंक दो नंबर्स जो आए हैं और जो तोड़फोड़ है, आई थिंक एसीसी के नंबर्स एंड उनका जो भी कमेंट्री आया, आई थिंक दैट वाज काबिल तारीफ। बहुत टाइम के बाद इतने अच्छे नंबर देखे सर हमने किसी कंपनी से। जिस तरीके से हम ओरेकल की बात कर रहे थे, एंड अगर साइज की बात की जाए, साइज में एफिशिएंसी लेके आना, आई थिंक एसीसी के नंबर्स बहुत अच्छे थे। अडानी पावर आई डोंट अंडरस्टैंड, बट जो भी नंबर्स देखे वो नंबर्स बहुत तगड़े देखे सर। आई थिंक अंबुजा के नंबर्स वेडनेसडे को है। आई थिंक दैट इज अनदर स्टॉक टू कीप एन आई ऑन की हाँ भी किस तरीके से वो लोग करते हैं, एफिशिएंसी आती है कि नहीं आती है। सो आई थिंक वन पैक जो अभी तक अच्छा किया है, एज आई सेड, एसीसी एंड अडानी पावर वर वेरी वेरी सॉलिड नंबर्स। रियल एस्टेट में सर जो नंबर्स अच्छे दिखते हैं वो लोढ़ा के नंबर्स बहुत अच्छे थे। बट अगेन, रियल एस्टेट इज नॉट अ सेक्टर जिसको क्वार्टर क्वार्टर देखना चाहिए, बिकॉज उनका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से काम होता है। सो आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे, बट अगेन यू डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट क्वार्टर नॉट। जिस तरीके से बुकिंग होती है, जिस तरीके से उनको रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, उस तरीके से आपका नंबर अच्छे दिखते हैं। ओबराय का उतना बुकिंग हुआ नहीं थाने में, तो ओबराय में लोगों ने बोला खराब नंबर्स आए हैं। लोढ़ा के नंबर्स बहुत अच्छे दिखे, बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी स्टेबल एवरी सिंगल क्वार्टर आपको वो दिखेगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट, अगर लोढ़ा के काम किया जाए, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट एवर क्वार्टर। P&L देखिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखिए, FY24 गाइडेंस उनकी ट्रैक पे है। नंबर्स में रेवेन्यू अगर बात की जाए तो इट वाज अप 68% क्वार्टर क्वार्टर, 65% YoY। प्री सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, बट कलेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस कंपनी की। टारो के नंबर्स अच्छे हैं सर, तो सन फार्मा पे आई थिंक आप लोगों ने बात कर ही दी है। एक नंबर जो बहुत अच्छा दिखा था वो श्रीराम फाइनेंस था क्लियरली। यस, मगर हाँ भी इतना महंगा स्टॉक नहीं है, बट आई थिंक जो 20% लोन ग्रोथ आया, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स। मेरे ख्याल में 4 साल के बाद इतना अच्छा हमने 20% लोन ग्रोथ देखा। आई थिंक इट वाज 500 बेसिस पॉइंट, 5% अबव लॉन्ग टर्म गाइडेंस था जो मैनेजमेंट की था। और निम्स का भी एक्सपेंशन देखा हमने। बहुत कम कंपनीज है जहां पे हमने निम्स का एक्सपेंशन देखा सर। मैं श्रीराम फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। सन फार्मा तो ऑफ कोर्स इज बिकॉज टारो के नंबर्स अच्छे हैं, बट आई थिंक जो निम्स का एक्सपेंशन देखा, बहुत कम कंपनीज देखा। दिस इज अ क्लासिक कंपनी सर, जो प्रॉमिस कम करती है, डिलीवरी ज्यादा करती है। जैसे मैंने बोला कि अगर 20% लोन ग्रोथ आया, वो ऑलमोस्ट 5% वॉज हायर देन व्हाट मैनेजमेंट हैज बीन गाइडिंग। मार्जिन देखिए सर, आप 29 बेसिस पॉइंट YoY इंक्रीज हुए हैं, 48 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। यील्ड्स भी बढ़ी है इस कंपनी की। सब कुछ अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। आई थिंक इट वाज वेरी फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स। स्टील अच्छा कर रहा है सर, चाहे वो टाटा स्टील के नंबर्स अच्छे थे, चाहे वो JSW स्टील के नंबर्स अच्छे थे। इवन वेदांता, अगर आप देखें तो वेदांता के नंबर्स अच्छे आए हैं। इट वाज बेटर देन क्लियरली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। कॉस्ट एफिशिएंसी आई, इसलिए आप देखेंगे सेगमेंट्स में बहुत अच्छा हुआ। अब एल्यूमिनियम या आयरन ओर का सेगमेंट देखिए सर, उसका एबिटा 200% ऊपर था। आयरन ओर का जो है था 12 टाइम ऊपर था। वॉल्यूम ज्यादा अच्छे थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी। इवन स्टील सेगमेंट में हमने देखा कि जो एबिटा किया उन्होंने 107 करोड़ का किया, और एबिटा लॉस किया था लास्ट क्वार्टर में 66 करोड़ का। तो कंप्लीट टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स, बट अगेन वेदांता में कुछ और इश्यूज हैं जो मार्केट समझता है। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो द नंबर्स वर क्लियरली बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। 8,500 करोड़ का बिट आया, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग 7,500 करोड़ आएगा। मार्जिन 24% पे वापस आ गए हैं, स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग कि 20% के आसपास आएगा। और छोटी कंपनीज में सर ये जेन टेक्नोलॉजीज अगेन महंगा स्टॉक है, बट द नंबर्स वर वेरी सॉलिड फॉर दिस कंपनी। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी भी 100 करोड़ का सेल्स करता है, बट 6,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। बट अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो, बाकी ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो नंबर्स अच्छे हैं। एबिटा ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स था, एबिटा मार्जिन 43% आ चुका है। बट अगेन सर, मेरा थोड़ा सा तकल्लुफ ये रहता है कि जब कोई कंपनी आपको 40% से ऊपर मार्जिन करने लग जाए तो वो सस्टेनेबल अर्निंग्स नहीं है। आई एम बेटर ऑफ एज अ इन्वेस्टर टू लुक कि हाँ भी कौन सी कंपनी है जहां पे नंबर खराब आए हैं और वो मौका दे रहा है इन्वेस्ट करने का, रेदर देन जंपिंग ऑन कंपनीज जहां पे देखा कि यार अभी 40% मार्जिन आ चुका है। सो यस, बाकी नंबर्स अच्छे थे। शक्ति पंप्स के नंबर बहुत अच्छे थे सर, पैड ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका था। मार्जिन 7.5% ऊपर थे कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे। अब कौन से नतीजे जो आपको दिख रहे हैं उम्मीद के मुताबिक। सर, दो कंपनीज, क्राफ्टमैन और आयरन एक्सचेंज। डिस्क्लेमर सबसे पहले, दोनों कंपनीज वी होल्ड द कंपनीज, वी एडवाइज दिस कंपनीज, वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन बोथ द कंपनीज। सो वी आर वेरी हैप्पी विद द म्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ सम ऑफ दिस कंपनीज। 180 रुपए के आसपास EPS करेगा, सो वी आर वेरी हैप्पी। जिस तरीके से क्राफ्टमैन के नंबर्स आए, अभी भी सर ये 20-22 टाइम पे ट्रेड करता है, तो महंगा स्टॉक नहीं है। बट अगर YoY देखेंगे तो नंबर आपको अच्छे दिखेंगे। बट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा सिक्वेंशियल मार्जिन डिक्लाइन हुआ है, 21% से 19.5% आ गए हैं। तो वही चीज है सर। अदरवाइज पावर ट्रेड सेगमेंट थोड़ा सा म्यूटेड था, एल्यूमिनियम सेगमेंट स्टेबल था। एल्यूमिनियम सेगमेंट अगर देखें तो 27% YoY ग्रो की है।
पावर ट्रेन सेगमेंट जैसे मैंने बोला कि ओनली 4% ग्रो किया है, तो आई थिंक अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है तो वहीं से है। आयन एक्सचेंज आई थिंक नंबर्स अगर सेगमेंट वाइज देखे जाए तो इंजीनियरिंग सेगमेंट में उतना अच्छा नहीं किया जितना केमिकल्स ने किया। इंजीनियरिंग सेगमेंट का सेल्स ऑलमोस्ट 1.5% नीचे था वाइन वाई, बट वी वर वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से ये केमिकल सेगमेंट अच्छा कर रहा है। सेल्स 23% ऊपर थी, एबिट 30% ऊपर था, और मार्जिन अभी भी 26% के आसपास है। तो इंजीनियरिंग सेगमेंट उतना अच्छा नहीं किया। आई थिंक अभी भी अगर मैं ट्रेजरी का माल निकाल दिया जाए तो अभी भी ये सस्ता स्टॉक है सर। सो ये दो कंपनी थी जिनको मैंने उसमें डाला, इन लाइन में डाला है। डिस्क्लेमर आपको दे दिया मैंने। बिल्कुल, तो ये है उम्मीद के मुताबिक रहे हैं नतीजे, लेकिन कमजोर नतीजों की लिस्ट भी है काफी लंबी। बताएं कौन कौन से रिजल्ट दिख रहे हैं आपको कमजोर और शेयर भी हैं महंगे? सर क्लियरली एयू का बात कर चुके हो तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। एसबीआई कार्ड्स आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट खा रहा है इनको सर। किस तरीके से खा रहा है, इस बार क्रेडिट कॉस्ट 80 बेसिस पॉइंट ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर देम। और मैनेजमेंट ने बोला सर कि क्रेडिट कॉस्ट अभी भी ऊपर रहेगा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, तो अभी भी विजिबिलिटी पुअर है। जीएनपीए सर इस धंधे में 21 बेसिस पॉइंट ऊपर थे क्वार्टर क्वार्टर, और राइट ऑफ भी किया इन्होंने 720 करोड़ का, सो विच इज नॉट अ गुड थिंग। एनुअल स्लिपेजेस अगर देखा जाए तो 8.5% हो गई है। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ग्रोथ एंड ऑल विच पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट, आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरनल मैट्रिक्स ऑफ दिस कंपनी विच आई सेड इज द क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट अगर 80 बेसिस पॉइंट ऊपर जा रहा है सर, विच इज नॉट अ गुड थिंग। जीएनपीए बढ़ रहा है राइट ऑफ के बाद भी, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और कुछ सस्ता स्टॉक नहीं है और विजिबिलिटी पुअर है इसकी। एपीएल अपोलो ट्यूब सर, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पाइप सेक्टर में क्या हो रहा है, आई हैव नो क्लू कि किस तरीके से हो रहा है। एक लीडर जो है एपीएल अपोलो, आई थिंक ही इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव, एटलीस्ट इन कमेंट्री हुआ, एटलीस्ट इन नंबर्स हुआ, बट बाकी छोटी छोटी कंपनीज के नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस तरीके से अच्छे आ रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। बट अगर आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स देखें तो उनका नंबर्स उस तरीके से अच्छा नहीं आया सर। रेवेन्यू ग्रोथ कम था, 11% क्वार्टर क्वार्टर नीचे था, ऑलमोस्ट फ्लैट था वाई वाई। सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हैं, मार्जिनल इंप्रूवमेंट रियलाइजेशन में हुई है, तो नंबर्स भी अच्छे नहीं आए थे। अबिटा मार्जिन 6% के आसपास है, 6.5% के आसपास है जो 7% होता था। और एस्टेक लाइफ साइंसेज अ कंपनी व्हिच वी ट्रैक एंड वी हैव एडवाइस क्लाइंट्स आल्सो। आई थिंक ये केमिकल कंपनीज का बस बुरे से बुरा जो भी टाइम आ रहा है और बुरे से बुरे नंबर आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं। आई थिंक 1 या 2 क्वार्टर के बाद वी विल सी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग इन। आई थिंक वी आर नियर टू दैट साइकिल जहां पे आप देखेंगे कि हाँ ये कंपनीज अच्छा करने लगेंगी। बट दिस क्वार्टर वाज बैड, दिस इज अनदर क्वार्टर टू फॉरगेट फॉर दिस कंपनी। चैनल इन्वेंट्रीज अभी भी है, जिसके कारण अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखे, मार्जिन देखे तो 30% आ गया था। इशू है एबिटा मार्जिन में, जहां एबिटा लॉस आया था सर। एंटरप्राइज सेगमेंट इस कंपनी को खराब कर रही है, जहां पे सेल्स 50% नीचे था। क्रैम्स अभी भी उतना उतना तेजी से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से लोग सोच रहे थे। तो ये 3-4 कंपनीज हैं सर जहां पे एस्टेक, एसबीआई कार्ड्स, एयू, जिनके नंबर्स खराब आए थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कमजोर नतीजों की भी लंबी रही लिस्ट है। आज भी नतीजों के लिए आज से है बड़ा दिन और उस पर भी रहेगा भरपूर एक्शन। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते आगे, कुछ और एक्शन बाजार में नजर आ रहा है आपको। मजबूती के साथ बाजार 21,550 के आसपास डीप ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं।